आज जो है सूत्र, सबसे पहले यहाँ जीवा का परिभाषा हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आकृति को जानना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग जीवा किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जीवा का हम लोग परिभाषा, किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ वृत्त हो गया दो बिंदुओं को, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये दो बिंदु हो गया। देखिए ए और बी, ए बी जो है वृत्त की क्या है, जीवा है। यानी आपको नंबर 2 में हम जीवा अच्छा से समझा देते हैं। ठीक है, तो देखिए उभयनिष्ठ एक जीवा होता है। मान लीजिए उभयनिष्ठ जीवा, तो देखिए उभयनिष्ठ जीवा जो है दो वृत्त एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर काटते हैं उन्हें मिलाकर जो रेखा बनाती है उन्हें उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। यहाँ पर देखिए चाप द्वारा हम देख लेना आप लोग यूज करके चाप को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है एक वृत्त यहाँ हो गया और दूसरा वृत्त यहाँ हो गया। तो देखिए ये बिंदु जो काट रहे हैं, ये बिंदु यही आपका जो है जीवा हो गया। तो देखिए एक वृत्त का ये जीवा हो गया और दूसरी वृत्त का ये जीवा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दो वृत्त एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर काटते हैं उन्हें मिलाकर जो रेखा बनती है वही आपका उभयनिष्ठ जीवा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाप द्वारा यूज अभी नहीं कर रहे हैं, फिलहाल पेन से आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेना है यही आपका क्या हो गया, जीवा हो गया। ठीक है, तो अब देखिए नंबर तीसरा जो है वृत्तखंड। तो देखिए वृत्तखंड की परिभाषा क्या है, वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त दो भागों में विभाजित होता है। प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। अब देखिए वृत्त की जीवा, अभी देखिए फिलहाल हम बोल रहे हैं, फिर एक बार आप लोग पेंसिल से प्रकाश को से यूज करके आप वृत्त बनाएंगे और उसके आराम से आपका जीवा निकल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको एक बार उभयनिष्ठ जीवा कैसे बनता है उसको बनाएंगे। तो अभी देख लेते हैं हम लोग वृत्त खंड की परिभाषा। वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। अब पता हो गया जीवा यही भाग है, ठीक है। तो अब इसको जीवा जब डाल देते हैं इसमें, मान लीजिए ए हो गया, ये बी, तो ये आपका दो भाग हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, ठीक है। तो दो भाग को वृत्तखंड बोलते हैं। अब देखिए दो भाग में क्या होता है, तो एक बड़े खंड होता है, एक बड़े खंड जिसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। अब देखिए और दूसरा जो होता है लघु वृत्तखंड होता है, ठीक है। तो अब देखिए आपका जो हो गया ये लघु वृत्तखंड हो गया, ठीक है। और ये वैल्यू जो हो गया दीर्घ, ये दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो अब देखिए अगर इस पर मान लीजिए पॉइंट वैल्यू रखते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड आने वाला जो वैल्यू होता है, इस परिभाषा में आप सीख गए कि जीवा द्वारा, यानी ए बी जो है, इसे रख देते हैं, ए बी जो है एक क्या है, जीवा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर नेम रखते हैं इस पॉइंट वैल्यू को, मान लीजिए सी, यानी ए सी बी जो है आपका वैल्यू एक संगत चाप हो गया, ठीक है। जो ए बी भाग यहाँ संगति से हो गया जीवा के द्वारा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ए बी जो है, ए बी सी जो है, यानी ए सी बी लघु वृत्तखंड हो गया। और यहाँ पर नाम रख लीजिए, मान लीजिए सी है, तो यहाँ पर क्या हो गया डी। तो अब देखिए ध्यान से ए डी बी जो है एक दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए ए सी बी जो संगत चाप जो है यह आपका लघु वृत्तखंड, ठीक है। और ए डी बी जो है जो हो गया वृत्तखंड हो गया, ठीक है। तो आपको पता हो गया। अब देखिए नंबर 4 सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त, देखिए उन वृत्तों को जिनके एक ही बिंदु को केंद्र मानकर तथा भिन्न त्रिज्याओं को लेकर खींचते हैं वे सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा हम लोग सीख गए। उन वृत्तों को जिनके एक ही बिंदु को केंद्र मानकर, देखिए उन वृत्तों को, यानी यहाँ पर देखिए वृत्त हो गया, मान लीजिए इसको हम केंद्र मान दिए, बीचों बीच केंद्र होता है जो चारों तरफ से मिलाने पर त्रिज्या जो है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है, सभी का वैल्यू। तो देखिए उन वृत्तों को जिनके एक ही बिंदु को केंद्र मानकर तथा भिन्न त्रिज्याओं को लेकर। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये 4 हो गया, तो अब हमको मान लीजिए 3 लेना है,
तो 3 लेकर अगर एक वृत्त खींच लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर, तो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं को लेकर खींचते हैं, वे सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ये आपका एक सकेंद्रीय वृत्त, यानी एक ही में 2 वृत्त बन जाए, जिसकी त्रिज्या जो है समान नहीं होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सकेंद्रीय वृत्त हो गया। अब देखिए त्रिज्यखंड नंबर 5। अब देखिए त्रिज्यखंड जो है किसी वृत्त में त्रिज्याखंड वह क्षेत्र है जो कि वृत्त के 2 त्रिज्याओं एवं चाप के बीच में होता है। ठीक है, अब देखिए त्रिज्यखंड जो हो गया किसी वृत्त में, तो मान लीजिए यहाँ पर वृत्त हो गया लगभग, तो किसी वृत्त में त्रिज्यखंड वह क्षेत्र है जो कि वृत्त के 2 त्रिज्याओं एवं चाप के बीच में होता है। 2 त्रिज्या जो होता है चाप के बीच, तो चाप आपको बता चुके हैं, ये आपका मान लीजिए 2 बिंदु का चाप हो गया, और केंद्र जो तो समान दूरी पर होता है, तो 2 त्रिज्या, ये आपका 2 त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो यही आपका जो है त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि मान लीजिए यहाँ पर केंद्र वैल्यू जो है O और ये चाप वैल्यू A और B। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 त्रिज्या यानी AO, ठीक है, या मान लीजिए OA और OB 2 त्रिज्या है, 2 त्रिज्या है। ठीक है, तथा AB जो है एक संगत चाप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका त्रिज्यखंड हो गया। तो सबसे पहले सूत्र याद करने से पहले उसके आकृति को याद करना होता है कि चाप कैसा होता है, त्रिज्यखंड कैसा होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सूत्र सभी का इसका बताएंगे। ठीक है।